हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स चैनल पर। तो आप लोगों का 16th ऑफ अप्रैल को काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम है आपका। तो आज है आपकी 14th ऑफ अप्रैल, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 डे आप मान लीजिए वो रिवीजन के लिए आप लोगों को चाहिए। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आज के डेट के अंदर 2 सेशन करा दूँ। आपका आज ये है पार्ट 9, क्लियर। पार्ट 9 इट मीन्स पार्ट 9 एंड 10 आपको करा दूँ तो आपके 100 MCQs प्रिपेयर हो जाएंगे 2021 के। एंड काफ़ी MCQs मैंने एस्पायरिंग टीचर्स पे आपको दे रखे हैं और एक सेशन मैं आपका थियोरेटिकल लूँगी एस्पायरिंग टीचर्स के ऊपर, जिसके अंदर आपने यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। नॉलेज एंड करिकुलम का तो आपके कल के सेशन के अंदर 3 क्वेश्चंस रह गए थे, तो वो भी आज हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट इस सेशन के अंदर आपके 13 MCQs होंगे, क्लियर। तो जिन भी बच्चों को या जिन भी एस्पिरेंट्स को ये चैनल या फिर ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। उतनी जितना आप मुझे मोटिवेट करोगे उतना ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए सेशन प्रोवाइड कर पाऊँगी, क्लियर है। तो चलिए फिर देखते हैं अपना पहला 77 क्वेश्चन। ये हम कर चुके थे, 78 करना है हमें, क्लियर। 78 इट मीन्स हमारे पार्ट 8 के अंदर 3 क्वेश्चंस रह गए थे। विच फिलोसफी इज द यंगेस्ट फिलोसफी। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सी फिलोसफी आपकी यंगेस्ट फिलोसफी जानी जाती है। तो ये आपके वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसफी में से है क्वेश्चन, वेदांता का। इसके अंदर हमने 4 फिलोसफीज पढ़ी हैं, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, आपका नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म, आपका यहाँ पर आ जाता है इधर एग्जिस्टेंशियलिज्म और आता है आपका इधर यहाँ पर रियलिज्म, क्लियर। एंड आइडियलिज्म भी आ जाता है इसका। तो ये हमने 4 फिलोसफीज पढ़ी हैं वेदांता फिलोसफी, वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसफी में से, क्लियर। तो उसी में से आपको बताना है कि एक पॉइंट गिवन है कि यंगेस्ट फिलोसफी आपकी कौन सी मानी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, एग्जिस्टेंशियलिज्म को माना जाता है यंगेस्ट फिलोसफी, क्योंकि ये अभी इंट्रोड्यूस की गई है थोड़े ही टाइम पहले। तो इसको एग्जिस्टेंशियलिज्म को एक यंगेस्ट फिलोसफी माना जाता है। नेक्स्ट, करिकुलम वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम। अब यहाँ पे पूछा है जो करिकुलम वर्ड है वो कौन सी भाषा से डिराइव किया गया है, क्योंकि नॉलेज आपके यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के अंदर है। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के अंदर आपका करिकुलम से काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। करिकुलम डिज़ाइन हो गया आपका, करिकुलम कंपोनेंट्स हो गए आपके, करिकुलम एलिमेंट्स हो गए आपके। तो बहुत सारी चीज़ें करिकुलम से रिगार्डिंग यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के अंदर डिस्कस की गई हैं, क्लियर। तो मेरे को आपको यूनिट 4 से एक सेशन देना है जिसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो ये जो भाषा या ये जो वर्ड दिया गया है ये दिया गया है आपके लैटिन वर्ड से। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ए ऑप्शन। ये आपका 2020 के अंदर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का। नेक्स्ट, द वर्ड करिकुलम मीन्स। अब ये करिकुलम का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस सेशन में करिकुलम और सिलेबस के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस करे थे और ये पेपर में आपके आए भी थे 2020 के अंदर। तो ये जो वर्ड है आपका करिकुलम किस से आपका रिकॉग्नाइज करता है, कोर्स टू फोर्स, कोर्स टू रन, कोर्स सिलेबस ऑफ स्कूल या ईयरली सिलेबस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आपका बी ऑप्शन, कोर्स टू रन। इट मीन्स कि जो आपको कोर्स यहाँ पर पूरा कंप्लीट कराना होता है एक फाइनेंशियल ईयर या एक आपका एकेडमिक ईयर के अंदर, जिसमें आपका यहाँ पे सिलेबस क्या है, एक सिलेबस एक करिकुलम का पार्ट है जो आपके जैसे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंटेंट होता है उसे हम सिलेबस बोलते हैं। और जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी इंस्टीट्यूशन के अंदर ओवरऑल उसको हम क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। नेक्स्ट, तो ये आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। फिर हम आज का पार्ट 9 कवर करेंगे जो आपके 10 क्वेश्चंस आपको देखने हैं। 3 क्वेश्चंस कल के सेशन में रह गए थे आपके। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, आने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बीएड लर्नर्स को। चलिए 81 से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। NCF 2005 यशपाल कमेटी वॉज कंप्राइजेज ऑफ। ये आपको पता है कि इससे क्वेश्चन आया था आपका काफ़ी बार सीटेट के अंदर, बीएड के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं NCF से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ये जो आपका NCF 2005 है तो इसके अंदर इनके प्रोफेसर कौन थे, यशपाल। और ये जो यशपाल कमेटी थी इसके अंदर कितने मेंबर्स थे। तो इसका जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 6। तो 6 मेंबर्स एंड एक प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया था। तो उसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो है बी। नेक्स्ट, करिकुलम इंक्लूड्स। अब ये जो करिकुलम है वो क्या चीज़ इंक्लूड करता है, देखिए इस
पार्ट के अंदर आपको ज़्यादातर क्वेश्चन करिकुलम से रिगार्डिंग मिलेंगे, क्योंकि ये जो आपका करिकुलम के रिगार्डिंग के क्वेश्चन है वो यूनिट 3 या यूनिट 4 दोनों में ही हैं। हमने नॉलेज हमने पहले यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में कर लिया, अब करिकुलम के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ये जो करिकुलम है वो क्या चीज़ इंक्लूड करता है, एम्स को, गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, या सभी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, इजीएस्ट क्वेश्चन है वो है आपका डी। तो इसके अंदर आपका जो करिकुलम होता है वो ओवरऑल क्या करता है, ओवरऑल एक्टिविटीज़ इंक्लूड करता है आपकी, किसकी? एक्टिविटीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशन। जो भी आपका स्कूल हो गया उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रिंसिपल की, टीचर की, आपकी और स्टूडेंट्स की, तो वो सभी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करके चलता है। नेक्स्ट, हुज मॉडल ऑफ करिकुलम। देखिए मॉडल ऑफ करिकुलम भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी आप अच्छे से कर लेना। हुज मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन अ साइक्लिकल मॉडल। देखिए साइक्लिकल मॉडल जो है आपका वो कौन से मॉडल ऑफ करिकुलम में रिप्रेजेंट करता है आपका, व्हीलर्स मॉडल, कर्व्स मॉडल, टायलर्स मॉडल, या फिर द प्रोसेस मॉडल? तो ये मैंने आपको एस्पायरिंग टीचर्स पे काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया है, तो आप एक बार एस्पायरिंग टीचर्स के सभी टॉपिक्स को, सभी आपके पार्ट्स को ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके काफ़ी एमसीक्यूज प्रिपेयर हो जाएंगे वहाँ से भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, व्हीलर्स मॉडल को भी साइक्लिकल मॉडल में बनाया गया है और कहते भी हैं उसे। नेक्स्ट, करिकुलम हेल्प्स इन। अब ये जो आपका करिकुलम है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, कि एजुकेशन के जो गोल्स हैं उनको अटेन करने में, या अच्छे मार्क्स को अटेन करने में, या स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने में, या किसी में भी नहीं? तो देखिए आपको ये तो ऑप्शन काटी हो गया। यहाँ पर करिकुलम का एम नहीं होता है कि आपको गुड मार्क्स दे या स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे। इसका जो एक ही आंसर बचता है वो है आपका ए ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट, POA स्टैंड्स फॉर। अब ये जो POA है ये आपका यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो पेपर 3 है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल उसके अंदर भी पूछा जाएगा, ये आपका नॉलेज इन करिकुलम के अंदर भी है। ये किसके लिए, इसकी जो फुल फॉर्म है ये आपको बतानी है। देखिए इसकी जो POA की फुल फॉर्म है, एक तो ये 1992 में आया था और करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन इसे बोलते हैं यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ए। नेक्स्ट, लर्निंग सेंटर्ड करिकुलम इज। जो आपका लर्निंग, अब यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ करिकुलम भी गिवन है, जैसे कि लर्नर सेंटर्ड हो गया आपका एक, लर्नर सेंटर्ड, दूसरा है आपका यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक करिकुलम। क्लियर? तो काफ़ी सारे आपके यहाँ पे टाइप्स गिवन है, इसी के रिगार्डिंग ही आपको एक सेशन मिल जाएगा एस्पायरिंग टीचर्स पर, जिसके अंदर मैं आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे क्या क्या होता है इसके अंदर, क्वेश्चन से रिलेटेड ही रहेगा आपका। क्लियर? ये जो लर्निंग सेंटर करिकुलम है वो नीड्स के ऊपर बेस्ड होता है, एबिलिटीज़ के ऊपर, या इंटरेस्ट के ऊपर, या सभी के ऊपर? देखिए जब भी आपको ये ऑल आंसर दिखे या ऑप्शन दिखे तो उसके अंदर आप पहले ऊपर के 3 ऑप्शंस को देखिए कि क्या वो पॉजिटिव में जा रहे हैं और तीनों एक ही चीज़ बात कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वो है आपका डी ऑप्शन, ऑल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जॉन डुई करिकुलम इज बेस्ड ऑन। जो आपके एक साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन डुई, तो यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो किस चीज़ पर बेस्ड है, लर्नर सेंटर्ड पर, एक्टिविटी सेंटर्ड पर, सब्जेक्ट सेंटर्ड पर, या फिर किसी पे भी नहीं? तो इस ऑप्शन को तो आप हटा ही दीजिए। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन दे सकता है कि जॉन डुई जो थे वो आपके रियल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे कि बच्चे खेल के सीखे, लर्निंग बाय डूइंग को वो प्रमोट करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका बी ऑप्शन, एक्टिविटी सेंटर्ड, कि बच्चे खुद से करके सीखें, यहाँ पे कुछ काम करें, एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते थे। वो प्ले मेथड हो गया आपका, प्ले वे मेथड, तो ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट इज। अब देखिए करिकुलम डेवलप कैसे होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उसके गोल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वही हम सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप एस्पायरिंग टीचर्स पे देखना मत भूलिए। क्लियर? तो सोशोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं करिकुलम को डेवलप करने में, या इकोनॉमिकल फैक्टर, या साइंटिफिक फैक्टर्स, या सारे ही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? मतलब कि इन सभी फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना होता है जब आप एक करिकुलम को डेवलप कर रहे हो। तो ये सारे फैक्टर्स करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं यहाँ पर करिकुलम को, जब आप डिज़ाइन करते हो, डेवलप करते हो, उनके गोल्स को, उनके ऑब्जेक्टिव्स को आप ध्यान में रखते हो, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते वक्त इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। विच वन इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ करिकुलम। अब यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट पूछा है,
तो यहाँ पर ये नॉट वाला जो क्वेश्चन आता है इसको आपको ध्यान से देखना होता है। तो यहाँ पे कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है करिकुलम का? कंटेंट, डिज़ाइन, ऑब्जेक्टिव या इवैल्यूएशन? तो इसमें से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका? वो है बी ऑप्शन, डिज़ाइन एक कंपोनेंट नहीं है करिकुलम का, बल्कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होगा, इसका कंटेंट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इवैल्यूएशन क्या रहेगा, तो ये सारे क्या हैं इसके कंपोनेंट्स हैं, बट डिज़ाइन एक कंपोनेंट नहीं है। क्लियर हो गया? लास्ट क्वेश्चन, हु रेज द स्लोगन बैक टू नेचर? ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ कि कौन से जो आपके फिलोसफिस्ट थे, आपके साइकोलॉजिस्ट थे, तो यहाँ पर फिलोसफर्स ने कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं यहाँ पर कि बैक टू नेचर का स्लोगन रेस किया था। अगर एक नाम पूछा जाए तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है, रूसो के नाम से आप ध्यान रखिएगा इसको। और इसका बैक टू नेचर, नेचर से आपको समझ में आ रहा है तो वो कौन होंगे? नेचुरलिस्ट होंगे। तो उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आप लोगों का वो है सी ऑप्शन। क्लियर? क्लियर है आप सभी को? तो गाइज ये थे आप लोगों के कुछ 13 क्वेश्चंस आज के सेशन में, और ये था आपका पार्ट 9। तो अब आपके यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस मैं आपको ख़त्म करा चुकी हूँ, कंप्लीट करा चुकी हूँ, और काफ़ी क्वेश्चंस आपको नॉलेज एंड करिकुलम के एस्पायरिंग टीचर्स पर अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो एस्पायरिंग टीचर्स के, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो आप, एंड फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हो एस्पायरिंग टीचर्स की। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए भाई, थैंक यू सो मच। एंड जिनका भी बच्चों का एग्ज़ाम है, जिन भी एक्सपीरियंस का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। जो मेरे से हेल्प हो सके मैंने आप लोगों की करी। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिए। जिनका भी एग्ज़ाम है 16 को, तो अच्छे से पढ़िए, और काफ़ी चीज़ें मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट से कराती रहूँगी। थैंक यू सो मच।